नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से बेदम नजर आ रही है। पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर हो, कोर्ट के अंदर हो या फिर इंडी गठबंधन के अंदर, हर जगह कांग्रेस बेदम है। दरअसल एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अब इस पूरे घटनाक्रम में चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, कानूनी मोर्चे पर भी और सियासी मैदान में भी। एआई समिट के दौरान विरोध करने वाले गिरफ्तार आरोपियों कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया और जमानत याचिका भी खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश हुई है। पुलिस साजिश और नेपाल के जेनजी प्रदर्शन से प्रेरित होने की जांच कर रही है। साथ ही इंडी गठबंधन के भीतर भी असहजता दिख रही है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन उचित नहीं था, कांग्रेस ने गलत किया। तो मायावती ने इसे अति अशोभनीय और निंदनीय बताया और कहा कि इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। जगन मोहन रेड्डी ने भी एक्स पर लिख डाला कि युवा कांग्रेस ने सभी को शर्मसार कर दिया। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है? मतलब कांग्रेस फंस गई है और इंडी गठबंधन के अंदर भी अब कांग्रेस को लेकर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे फंसी है पार्टी के अंदर और इंडी गठबंधन के अंदर। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया, कैसे फंसते दिखाई दे रही है? देखिए, ये नंगा था, सीधा सीधी गुंडागर्दी। ये कोई प्रोटेस्ट थोड़ी होता है, ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट थोड़ी था, ये तो नक्सलियों वाला सिस्टम था। और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उनके पास सबूत है इस बात को लेकर कि नेपाल में जिस तरह से जेनजी लोगों ने पहले प्रोटेस्ट, फिर हिंसा, फिर मारपीट, फिर हंगामा और उसके बाद एनार्की क्रिएट किया, यही प्लान था। मिसकैलकुलेशन हो गया राहुल गांधी का। भाई, कांग्रेस पार्टी क्यों इसको ओन अप कर रही है? इस घटना के 5 घंटे बाद तक कांग्रेस पार्टी सन्नाटा, और उसके बाद आई तो उसने कहा कि नहीं, तो अधिकार है। अच्छा, नंगाई करने का अधिकार ही कौन डेमोक्रेसी में मिलता है? आप इसलिए डिफेंड कर रहे हो कि इसका मास्टर प्लानर जो है वो राहुल गांधी के कहने पे ही ये सब हुआ, ये जानकारी आ रही है। अब दूसरी चीज, इनका जो प्लान था कि वहां जेनजी वाले सब लोग हैं, टेक्नीशियन और ये और वो, ये लोग तो पता नहीं कौन से नशे में धुत रहते हैं ना। ये 8-10 यूट्यूबर है, वो माहौल बनाता रहता है कि भाई तो फेल हो गया। एआई में जो लोग जा रहा है बड़े नाराज है, 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, वहां इतना कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, सब गुस्से में है, सब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इनको लगा कि 20-25 जमहूरों को वहां इकट्ठा कर देंगे और वहां पे प्रोटेस्ट होगा, वहां ये धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद और भी जो है लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उस वेन्यू को ही जंतर मंतर में तब्दील कर देंगे, शाहीन बाग बना देंगे। दैट वाज द प्लान। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि जैसे ही ये 15-20 लोग आए, 100 लोगों ने घेर लिया ये जेनजी, जूते निकाले और मारना चालू किया, खदेड़ खदेड़ के मारा। कुछ लोगों का शर्ट वर्ट जो निकाल करके जो बनियान में घूम रहे थे उसका फाड़ फूड़ करके उनको विदा किया। ये जान बचा करके भागे, 4 पकड़े गए तो भी है, अभी और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जैसा लग रहा है कि जो सरकार का रुख है, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी, भारत को डिफेम करना और जो अलग अलग धाराएं लगाई जा रही है, ये लोग लंबे नप गए हैं, लंबे नपते दिख रहे हैं। क्योंकि पुलिस का जो दावा है, एक तो जेनजी का जिक्र उन्होंने किया, हालांकि बाकी जो फरार आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि जल्द हो जाएगा। पुलिस किस एक्शन के तहत कार्रवाई कर रही है और ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत कैसे बनती जा रही है? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा, यानी राहुल गांधी ने जो एजेंडा बनाया था, जो तैयार किया था, उसमें एक एजेंडे में तो थोड़ी सफलता मिली राहुल गांधी को।
उनके दो एजेंडे थे। एक तरफ जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लंबे प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे, दूसरा एजेंडा ये भी था कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय समिट है, ग्लोबल समिट, और प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत लीडर के तौर पर जो उभरे हैं, उसमें इसकी भी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। ये कोई छोटे मोटे समिट नहीं है, ये भारत जैसे देश में हो रहा है। साउथ अगर देखा जाए तो ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन देशों में तो ऐसे समिट की संभावना भी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम मुद्दे को डाइवर्ट करो। यानी अभी समिट में चारों तरफ मीडिया का अट्रैक्शन उसके तरफ है, चारों तरफ अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मीडिया हाउसेस में ये जो आए हुए लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी भूमिका को लेकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत पूरी दुनिया का केंद्र में बना हुआ है। अमेरिका में भी इसकी चर्चा हो रही है और यूरोप में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा को डाइवर्ट करना है कि नहीं, ये भारत में जो हो रहा है उसको भारत के लोग पसंद नहीं कर रहे, और इसके लिए कुछ नमूनों को भेजा गया, प्रदर्शन किया गया। मीडिया में तो चर्चा थोड़ी सी डाइवर्ट हुई। अब कांग्रेस के ऊपर एक्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन चर्चा तो हुई, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई। इसने भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी और थोड़ी बहुत धूमिल करने की कामयाब नहीं रहे, क्योंकि इस पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और सारी जानकारी सामने आने लगी। अब कॉन्स्पिरेसी तो दो तरह की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत की छवि खराब करने की, ये मोदी की छवि खराब करने की बात नहीं है, मतलब देश की छवि खराब करने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा। और यह देशद्रोह का आरोप जब लगता है तो उसमें जो लोग भूमिका में थे, यानी कि मीटिंग से लेकर, फैसले से लेकर वहां प्रोटेस्ट करने वालों तक, वहां तक तो पहुंचना है दिल्ली पुलिस को। तो अब आगे यूथ कांग्रेस के बाद यूथ कांग्रेस की मीटिंग को कमांड देने वाले जो उसके ऊपर के लोग हैं, यानी राहुल गांधी तक इसकी जानकारी थी या नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन तो होगा। प्रियंका वाड्रा ये जानती थी कि नहीं, पवन खेड़ा जानता था कि नहीं, सुप्रिया सिन्हा जानती थी कि नहीं, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से सहमति मिली थी कि नहीं, ये सारे एंगल से जांच होगी। इन लोगों को भी इंक्वायरी के दायरे में लाया जाएगा और दूसरे लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा कि नहीं, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट की राजनीति करना चाहती है तो एक बार कुछ समय के लिए देख ले कि प्रोटेस्ट की राजनीति क्या होती है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ताकत दिखाना चाहती है कि देखो, तुम अगर 10-15% लोगों को साथ लेकर चलते हो और उसके बाद तुम्हें एक घमंड है कि पूरे देश में अराजकता पैदा कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी दुनिया की सबसे ज्यादा कैडर वाली पार्टी है और इसमें सबसे ज्यादा युवा ही पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसलिए अब युवा जागेगा भारतीय जनता पार्टी का। अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी प्रोटेस्ट और होगा कांग्रेस के दफ्तरों पर ताला लगाने तक। अभी ये राहुल गांधी ने जो एजेंडा सेट किया उसका परिणाम पूरी तरह से आना बाकी है। तो बीजेपी ने तो अपने प्रोटेस्ट में दम दिखाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक और बेशर्मी सामने आई, जहां घटना की निंदा करनी चाहिए, ये जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ट्वीट करके गांधी जी की फोटो शेयर करके बीजेपी पर हमला बोल रही है। देखिए, ये नाम के नकली गांधी है, ये गैंडी है बेसिकली, है ना। ये पता नहीं कौन सा जो है वो हल्दीराम का जो मिक्सचर आता है ना, ये इनका जीनियोलॉजी है, पता नहीं क्या है। गांधी जी, गांधी बन के दिखा दो 6 महीने, उसी एक धोती में रहे राहुल गांधी, तब तो गांधी माना जाएगा। अय्याशी करते समय तो गांधी नजर नहीं आता कांग्रेसियों को। जब मलेशिया थाईलैंड जाते हो, पेरिस के क्लब में नजर आते हो, तब गांधी नजर नहीं आते। जूते पड़ते हैं तो गांधी जी याद आते हैं। ये पिट गए, जनता ने मारा है इनको, ये बात समझिए। और जनता का ही ये दबाव है कि एक एक करके सारे लोग कन्नी काटने लग गए। ये पहले दिन तो थोड़ा सा कुछ बोला भी
कुछ टेलीविजन चैनल पे आकर के समाजवादी वाले वो पीछे से हल्का हल्का डिफेंड भी कर रहे थे। लोगों के गुस्से के बारे में मालूम चला तो अखिलेश यादव सामने आए कि नहीं ये गलत हो गया है। वो जगन रेड्डी भी आकर के नहीं गलत हो गया। आप उनको छोड़िए, उद्धव ठाकरे का स्पोक्स पर्सन आ गया, वो भी करे नहीं ये हिंदुस्तान। भाई ये जागरूक जनता जो वहां मौजूद थी ना, जो जूते चप्पल चले हैं ना, वो उसका असर है। लेकिन ये सेम डे बयान नहीं आया जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, विरोध हुआ। वो इसलिए क्योंकि इनको मालूम चल गया, भाई ये लोग तो पता करते हैं ना, जमीन में जुड़े हुए लोग, भाई ये क्या है बोले तो बड़ा गलत हो गया, ये तो पब्लिक नाराज है, जहां जाएंगे जूते पड़ेंगे, ये पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके मारेगी हुजूर। तो सबके सुर बदल गए। कांग्रेस का सुर नहीं बदल सकता, कारण क्योंकि आदेश तो हाईकमांड से आया है। आप देखिए इसका इशारा क्या है। जयराम रमेश को कल जो है वो पकड़ लिया मीडिया वालों ने कि जरा बताइए वो क्या है नहीं है, वो चुपचाप निकल गए, कारण वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। भाई आप छोड़िए, शशि थरूर का बयान आ गया कि ये बड़ा गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सेंसिबल लोग इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर सकता। जो दिमाग से पैदल और पागल हो चुके हैं वही इसको डिफेंड कर सकता है, और यही मनोदशा में, इसी मेंटल स्टेट में कांग्रेस पार्टी पहुंची। मतलब इस पूरी साजिश में कांग्रेस फंस गई है, क्योंकि चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, जगनमोहन रेड्डी हो, तमाम बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है वो तो सब कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए कांग्रेस, जैसा आपने अभी कहा कि ये महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर कह रहा है मेरे राइट है, मेरा अधिकार है, तो ये तस्वीर जवाहरलाल नेहरू की क्यों नहीं लगाता? जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जल्दीबाजी में थे कि किसी तरीके से सत्ता मिल जाए, महात्मा गांधी का उपयोग कर लो, आंदोलन को इस तीव्र गति में ले जाओ, देश जल जाए कोई बात नहीं है, डिसिप्लिन टूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सत्ता जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और उसी सत्ता लोलुपता में भारत का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। वो गांधी जी जो कि डिसिप्लिन देखते थे आंदोलन में भी, जब चोरी चोरा कांड हुआ, आंदोलन वापस लिया गया, यही जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे कि इसी तरह होता है आंदोलन का अंत, बम के धमाके की तरह नहीं, फुसफुसाहट के साथ। राहुल गांधी उसी पीढ़ी से आता है। ये चाहता है कि आंदोलन ऐसा हो, देश जल जाए, भस्म हो जाए, अराजकता का माहौल क्रिएट हो जाए। ये जेन जी का प्रदर्शन उसी तरह है, बिना दिमाग के सोच। यानी कि सरकार बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? कभी तो चुनाव होगा, डेमोक्रेसी में तुम्हारे पास अधिकार है। आप अगर सत्ता से नाराज हो 3 साल इंतजार करो, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, वोट देने की जरूरत है। ये कांग्रेस वाले यही कर रहे हैं। इसलिए जो चरित्र बना दिया है कांग्रेस की राहुल गांधी ने, अब इंडी अलायंस की पार्टियां समझने लगी है कि इसके साथ चलेंगे तो जो बचा कुचा आधार है वो खत्म हो जाएगा। आधार बचा किसका है? अखिलेश यादव तुक्के से आधार बना लिए 2024 के चुनाव में। यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरी, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, और संघ के साथ यह भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बहुत जो नाराजगी थी उसका असर पड़ गया, और ये अखिलेश यादव जीत कर आ गए। 2 चुनावों में क्या हुआ था? 5 सीट लोकसभा में, और उसके बाद भी 5 सीट में 2 सीट उपचुनाव में हार चुके थे। तो इन लोगों को लगता है कि अगर राहुल गांधी के इशारे पर चले, ऐसी स्थिति में आए, पब्लिक सेंटीमेंट जो दिखाई पड़ रहा है उसमें जो बचा कुचा आधार है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इससे धीरे धीरे दूरी बनाओ। पहले से ही बात चल रही थी कि नहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस नहीं चलेगी। इंडी अलायंस में चर्चा 4 दिन पहले से हो रही है। अलग अलग पार्टियां कह रही है कि नहीं, नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। नेतृत्व की बात करते हैं कि कैसे इंडी अलायंस चलेगा। तो अब राहुल गांधी अलग थलग भी पड़ा है और उनके खिलाफ एक्शन भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक अंदाज में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का बंटाधार कराने के लिए राहुल गांधी ने एक ठेका ले लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आगे कुछ दिन में
सामान्य तरीके से दिखाई पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस इस समय चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है। अगर जांच में और नाम सामने आते हैं या फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो विवाद और बढ़ सकता है, जिसका असर सीधे इंडी गठबंधन की एकजुटता पर भी पड़ सकता है। और कांग्रेस तो सवालों के घेरे में है ही। बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ये मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बड़े एक्शन का संकेत दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।